बढ़े तब तो काम करना मतलब आगे बढ़ना होता है भाई। वहू के समय आज और जब काम करो थोड़ा सा भाई ठीक है वहाँ भी रहने दो। स्टेशन पर किसको लाने के लिए मतलब आया हूँ और देखो उस बेवकूफ़ इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, बेकार में क्यों चिल्ला रहा है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी बाबा, आपने हमारी कठिन परिस्थिति में आपने हमारी सहायता किया। लाइफ बिल्कुल सेट है यदि आपके साथ ऐसा सिचुएशन है तो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और भाई आ गया हूँ वर्कआउट करने। यस, फर्स्ट प्रायोरिटी है लाइफ का वर्कआउट, खुद को हेल्दी रखना। और ये मैं सुबह सुबह भाई कर रहा हूँ, आप भी करो वर्कआउट। वर्कआउट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देखना है करके क्या हम कर पा रहे हैं। अब मतलब 10 दिन भी कर पाएंगे तो कुछ दिन बाद हम बोल पाएंगे कि भाई हाँ मैंने 10 दिन जो डिसिप्लिन बिल्ड किया था ना, दैट वाज अमेजिंग। तो करके देखते हैं, मतलब लाइफ में कभी कभी हमें ऐसा काम करना चाहिए जिसे बाद में सोच के प्राउड फील हो, है कि नहीं। इसमें गाइज हमारी पढ़ाई इंक्लूड होगी, मेरा वर्कआउट होगा, मेरा हार्डवर्क होगा। 2-3 चीज़ ही तो करनी है भाई मेरे को, वर्कआउट करनी है, पढ़ाई करनी है और व्लॉगिंग में गाइज कोई भी वो काम कर रहा हूँ जो मैं आपको दिखाऊं, तो वो हार्डवर्क भी हो सकता है, नॉर्मली कुछ फनी भी हो सकता है। तो आप लोग समझ पा रहे हो, ये 10 दिनों के लिए अभी मैं कर रहा हूँ। देखते हैं क्या हम 10 दिन एक ही जैसा व्लॉग डेली बना पाते हैं। 10 दिनों तक बिल्कुल एक जैसा व्लॉग। आप लोग देखने में बोर हो जाओगे लेकिन मेरे को बनाने में बड़ा मजा आएगा। आज एक नई शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग गाइज। यस, आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और देखो किसी भी चीज़ को ना शुरुआत करने का कोई टाइम नहीं होता है, ये हर कोई समझ नहीं पाता है। तो आप लोग समझ पा रहे हो तो ठीक है। अब ये बात करते करते गाइज मैं 400 मीटर और रनिंग कंप्लीट कर लिया और अब मैं रिटर्न जाऊंगा तो 400 मीटर और इट मीन्स 800 मीटर की रनिंग फिर से हो गई। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हो ना, 10 दिनों तक एक ही जैसा व्लॉग क्या आप लोग देख पाओगे। देखो इसमें उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक ही जैसा होगा, और काम अलग अलग होते रहेंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ओवरऑल चीज़ें लगेंगी कि हाँ भाई हर दिन जैसा ही हो रहा है। ये सब चीज़ें जैसे आएंगी बीच में मैं दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। गाइस इस बार बारिश नहीं हो रही है, प्रॉब्लम बढ़ रही है। और ये खेत में जो पानी दिख रहा है देखो पाइप लगा हुआ है, तो ट्यूबवेल से गाइस, जिसका अपना पर्सनल ट्यूबवेल है वो खेत में पानी चला के भैया धान की रोपनी कर रहा है। तो अगर बारिश नहीं होगी तो भाई बहुत बुरा होने वाला है हमारे साथ। तो 35 मिनट का ये वर्कआउट था एंड इतना अमेजिंग, मज़ा आ गया भाई। एंड वर्कआउट करने के बाद मैं सच बता रहा हूँ, अंदर से बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और कोई भी काम करने को ना भाई सोचो ना तो तुम उसे कर जाने के लिए ही सोचते हो, ऐसा दिमाग में आएगा ही नहीं कि ये नहीं हो सकता मेरे को। यस, तो वर्कआउट ज़रूरी है। जहाँ हारने का तुमको लगता है कि मैं हार जाऊँगा, वर्कआउट करो भाई, सिर्फ जीतने वाली वाइब आएगी। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वर्कआउट। और कोई भी काम करने के लिए हमारे अंदर की ये 2 चीज़ें तो बिल्कुल सही, मजबूत और एक्टिव होनी चाहिए। हमारी हेल्थ, शरीर की बॉडी की हेल्थ और दिमाग, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी काम को कर जाने के लिए, उसमें जीत हासिल करने के लिए भाई। ये दोनों ही चीज़ें, माइंड और बॉडी हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरह से ये मोटिवेशन हो गया वर्कआउट को लेके। आप लोग क्या करो, बाकी डन। देखो भाई एप्स ये ना जाने कितनी बार आए हैं गए हैं और इस बार फिर से आने वाले हैं तगड़े, है कि नहीं। जब भी मैं वर्कआउट छोड़ देता हूँ ना तो मेरे को लगता है कि पहले तो एक अलग से निगेटिविटी आ जाती है अंदर, और किसी भी काम को ना करने वाली वाइब आती है, अरे नहीं होगा मेरे से, आलसपन आ जाता है। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ सच में। और जब हम हेल्दी रहते हैं ना और शरीर पूरा मतलब मेंटली सब कुछ स्ट्रांग रहते हैं, एक पॉजिटिव वाइब आती है हमारी बॉडी से। और किसी भी काम को करने के लिए हमारी जो इच्छा शक्ति होती है ना, मजबूत होती है भाई, कर जाएंगे। खेत में आ गया हूँ जहाँ हम लोगों ने धान का बीज बोया है और भाई अब देखो परिवर्तन थोड़ा सा दिख रहा है। ये इतना मतलब बड़ा हो गया है अब धान का बीज। बस भाई ये जो गैप दिख रहा है ना गाइज, ये गैप नहीं दिखा होता ना तो उधर देखो वो जो खराब बीज दिख रहा है ना, उसमें भी आप लोगों को एक तरह से कुछ खराबी दिख रहा है। आप पास में चल के मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोग समझ जाओगे। ये देखो
अब भाई ये कितना बड़ा बड़ा हो गया है, ये देखो, मतलब ये बीज बिल्कुल तैयार हो गया है। गाइज ये वाला पाइप देख रहे हो ना, ये जो पाइप है मोदी बाबा की पाइप है, तो ये भाई उतने दिनों से यहाँ पर पड़ा हुआ है और इसको अब फोल्ड करके ले जाके उनको देना है। गाइज पीला पड़ गया है धान का बीज, लेकिन भाई इसका मैंने दवा मतलब दवा ववा इसमें हम डाले हैं ताकि ये ठीक हो जाए। लगभग अब तो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है भाई, बिल्कुल सबका सब पीला पड़ गया था। गाइज अभी पाइप लेके आ गया हूँ फोल्ड करके मोदी बाबा के यहाँ, और चलो भाई बहुत दिनों से यहाँ पर पड़ा हुआ था। मोदी बाबा पाइप कहाँ रखे? अंदर। गाइज यहाँ पर रख देते हैं। कोई सहायता नहीं किया क्या? अरे नहीं, कोई करने वाला नहीं है। आपने हमको पाइप दिया, हम पूरा गांव में मांगे, किसी ने नहीं दिया, तो हमें बड़ा ही मतलब अच्छा लगा आपने हमारी हेल्प की। हमें खुशी होगी कि हम भी आपके किसी काम में आए, तो हमें बड़ा खुशी होगी। ठीक है मोदी बाबा? ठीक है। गाइज ये देखो मोदी बाबा भैया, इसको क्या बोलते हैं मोदी बाबा? क्रीम रोल। गाइस तो चले हम, क्रीम रोल आ गया है छोटे छोटे बच्चों के लिए ये सब, और कितना ये विशाल लग रहा है ना भाई। हाँ मनीष भैया ये देखो। तो चलो चलते हैं, मोदी बाबा जी को थैंक यू बोले भाई, अच्छा लगा। रुक जाओ बता रहे हैं, भागो मत, बता रहे हैं हम तुमको। अरे काहे भाग रहे हो? देखे भाई ये होती है कैमरा की पावर। ठीक है मोदी बाबा, तब मोदी बाबा तब चलते हैं। ठीक है। लाइव बिल्कुल सेट है, यदि आपके साथ ऐसा सिचुएशन है तो। टाइम देखो अभी 7:55 हो रहा है, एंड क्या सिचुएशन है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज मैं सुबह सुबह उठा, उठने के बाद व्लॉग अपलोड किया। लगभग 12 GB का वो व्लॉग था, तो मेरे को अपलोड करने में आधा घंटा से 45 मिनट लगे। एंड उसके बाद में मैं चला गया वर्कआउट करने। वर्कआउट करके घर आए, मोदी बाबा का पाइप दिया। वैसे तो ये बात मेरे को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ। अगर आपके दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हो रही है तो सोचो कितना ब्यूटीफुल डे होगा वो आपके लिए। एंड सुबह सुबह गाइज नहाने के बाद, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद एक पॉजिटिव वाइब आती है, एंड आपका पूरा दिन का प्लान जो है भाई बिल्कुल सेट होता है। तो अभी 7:56 हो रहा है, एंड यस मैं नहा के भाई हनुमान चालीसा पढ़ के एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ मैं 3-4 घंटे के लिए भाई बिल्कुल सेट हूँ। यदि ये वेदर, ये मौसम भाई बारिश वारिश ना आए तो। गाइज यहाँ पर मैंने चारपाई लगाया है, और चारपाई पे क्या क्या चीजें हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब वर्कआउट स्टार्ट किए हैं तो ड्राई फ्रूट की भाई जो जरूरत पड़ेगी, और ये ड्राई फ्रूट गाइज मैंने खरीदा था 5-6-7 महीने पहले ही, जब 75 हार्ड खत्म किए थे, तो फिर से 1-2 महीने का गैप हुआ था। एंड फिर जब मैंने ये खरीदा था आज तक वैसे ही पड़ा है। जब डिसिप्लिन में रहते हैं तो सब कुछ खत्म होता है, सब कुछ सीखते हैं। नहीं रहते हैं तो ऐसे ही देखो 7 महीने से ऐसे ही ड्राई फ्रूट बचा हुआ है। तो आज वर्कआउट किया है तो कल रात को ही मैंने सोचा था, सो इसलिए ड्राई फ्रूट भिगो के रखे थे। और ये हनी है गाइज, ये एक बोतल पानी है, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं जो हमें 3-4 घंटे तक बिल्कुल भाई बिजी रखेंगी। हाइलाइटर है ये पिंक कलर का। एंड गाइज ये क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये रफ कॉपी नोट्स है, और ये स्टैंड, एंड यहाँ पर गाइज कुछ कलेक्शन है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। पढ़ाई करेंगे 2-3 घंटे तक, 4 घंटे तक, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। एंड देखो कितने मतलब बेवकूफ़ लोग हैं, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और कोई मेरे को चिल्ला रहा है, बिल्कुल भी मेरे को नहीं सुनाई दे रहा है गाइज, और मैं सुनने वाला भी नहीं हूँ। तो आप लोग समझ रहे हो, अगर दिन की शुरुआत यदि आपकी ऐसी हो तो भाई कितना बढ़िया होगा ना। और ये चारपाई देखो, और ये आम का पेड़, और यहाँ पर बिल्कुल मौसम भी गाइज धीरे धीरे हवा बह रही है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और देखो उस बेवकूफ़ इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, बेकार में क्यों चिल्ला रहा है भाई, उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है गाइज। और भी एक स्पेशल चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल 8 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट होगी, एंड हमको अब डेली पढ़ना है, क्योंकि भाई कुछ है जो मैंने बाई किया है, और एक बार लाइफ में पूरा एफर्ट लगा के देख लेते हैं, और सब कुछ करते हैं ना, ब्लॉगिंग भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं। बस उसमें आपकी 2 चीज़ें सही होनी चाहिए, आपका हेल्थ और मेंटल हेल्थ। ये 2 चीज़ें हैं तो आप सब कुछ कर जाओगे, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं भाई क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं। अपना तो हो गया। अब भाई मैं ये चना वना ड्राई फ्रूट खाऊंगा और पढ़ाई करूंगा, बस यही करना है मेरे को 3 घंटे तक। और उसके बाद में गाइज मैं जो करने वाला हूँ वो मैं बताऊंगा।
खाना वाना बनाना है। खाना वाना के बारे में तो टेंशन ही नहीं होता है कि खाना खाना है क्या, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। मेरे को जब भूख लगती है 12 बजे 1 बजे जब भूख लगती है तब बना के खाता हूँ भाई। खाने के बारे में बिल्कुल मैं सोचता भी नहीं हूँ। ये बड़ा बेकार चीज़ है खाना खाने के बारे में सोचना, मतलब है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। जब मेरे को मन करता है भूख लगती है बनाता हूँ खाता हूँ, मस्त। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा बोल गए। आई होप अगर दिन की शुरुआत ऐसी हो तो ब्यूटीफुल गाइस। अभी आ गया हूँ ताजपुर स्टेशन पर और गाइस देखो बाइक मैंने वहाँ पर खड़ी की है और मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ ना भाई स्टेशन के बहुत आगे हूँ। देखो एंडिंग तो यहाँ पे है प्लेटफॉर्म की, स्टेशन की, बाकी इतना आगे खड़ा हूँ। एंड रीजन गाइस मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये बीच में इतना सारा पानी लगा हुआ है, कीचड़ है। बाइक तो लेके जा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा भाई ठीक है वहाँ भी रहने दो। स्टेशन पर किसको लाने के लिए मतलब आया हूँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज। मम्मी जी आ रही हैं तो वो ट्रेन में है, बस आने ही वाली हैं। तो ठीक है इधर से हम लोग मम्मी जी को लेके भाई घर चले जाएंगे। और भाई क्या हाल है ब्रदर? ठीक है यहीं पे घर है? नहीं आगे एक ही है। आप ब्लॉग देखते हो? हाँ। मेरा ब्लॉग जानते हो? मैं ब्लॉग बनाता हूँ। यूट्यूब चलाते हो? हाँ। आप सर्च करना आयुष डेली ब्लॉग्स, सर्च करोगे क्या? आयुष डेली ब्लॉग। चलो ठीक है करना, जरूर देखेगा भाई, डेली ब्लॉग बनाता हूँ। चलो गाइज ये छोटा सा लड़का भाई बता दिए चैनल, अगर सब्सक्राइब करे तो थैंक यू ब्रदर। हाँ ठीक है, इतना आगे खड़ा होने का रीजन आपको समझ में आ गया। और गाइज देखो आगे तो ब्लॉक भी है, इसके आगे हमारी बाइक भी नहीं जाएगी, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मम्मी जी आती हैं, बहुत दिनों के बाद आ रही हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है और लेके चलते हैं मम्मी जी को। मम्मी जी कुछ बढ़िया खाना बनाएंगी, खाने में भी मज़ा आएगा। और मम्मी जी को रखेंगे 2-4 दिन तक तो यहीं रखेंगे, बाकी आगे देखते हैं क्या प्लान है। ठीक है गाइस सनसेट भी हो गया है और भाई देखो दिख रहा है, सन दिखाई दे रहा है आपको? ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा अभी मम्मी जी आ गई हैं। आइए 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 भाई, बहुत दिनों के बाद ब्लॉग में आ रही है ना। गांव भी गए थे तो गाइस पता नहीं, हाँ ब्लॉग में नहीं आई थी। प्रणाम मम्मी जी। ठीक है? ठीक है बाबू। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ आने में? नहीं कुछ नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। घर चले? क्या परेशान हो रही है? नहीं परेशान नहीं थी। ठीक है गाइस चलते हैं अब घर। भाई पूरा दिन पता है आप लोगों को ना, वहाँ पे मैं जब ब्लॉग बना रहा था भाई पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ा हूँ और कुछ भी नहीं। पढ़ने के बाद भी गाइज अच्छी वाइब नहीं आ रही है, तो आगे मम्मी जी को लेने स्टेशन। अब गाइज अच्छी वाइब आ रही है, मम्मी जी बैठ जाइए। बाकी पूरा दिन गाइज पढ़ा हूँ और कुछ नहीं। और अब जाने के बाद भी फिर अभी गाइज 2 क्लासेस बची हुई है, मतलब एक दिन में मेरे को 7 क्लास करनी है और लगभग सभी की सभी क्लासेस 1-1 घंटे की है। तो 7 घंटा तो मेरा पढ़ाई में जा रहा है ऐसे क्लास देखने में। बाकी अभी रिवीजन अलग से बचा हुआ है, वर्कशीट मिलेगा तो वो सब मतलब यही है कि व्लॉग बनाना थोड़ा सा वो हो जाता है। पढ़ाई में घुसता हूँ तो मेरे को व्लॉग बनाने को मन नहीं करता है, फिर व्लॉग अच्छा नहीं बनता है तो फिर पढ़ाई, मतलब ये सब चीज़ें कितना टफ है ना मम्मी जी, काम करना 2-2, पढ़ाई भी करना, फिर व्लॉगिंग भी करना, फिर उसमें वर्कआउट करना, चला जाना, फिर खाना बना के खुद ही खाना, कितना टफ है ना। कितना कठिन है मम्मी जी? कुछ नहीं कठिन है। क्यों नहीं कठिन है? बहुत कठिन है। तो अभी बचपन से कुछ करौले नहीं थी ना। अरे मम्मी जी हम तो इतना काम करना चाहते हैं, लेकिन हम अपना काम करें और आगे बढ़े तब तो काम करना मतलब आगे बढ़ना होता है भाई। वहू के समय आज और जब काम करो नहीं, काम तो कर रहे हैं हम, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बढ़ी है वहू का उपाय हो। कब तक बढ़ेगा, कितना टाइम लगेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ठीक है मेरा तो छोड़िए, मतलब जो कर रहा है उसका तो होना चाहिए ना। एटलीस्ट फैमिली में एकदम तबाही मचा हुआ है। भगवान परीक्षा लेलन का कहीं सहे के बाद। ठीक है गाइस चलते हैं। और ये देखो हम, मेरे को अच्छा लगता है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मैं अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ और करता हूँ, हर कोई नहीं करता है। मम्मी जी इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना? मेरे को अच्छा लगता है कि मैं अपनी बात बोलता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है भाई। पढ़ाई करो आ वही में इहो जौन सफरी तो कइल करो। चलते हैं, ठीक है तब चले। हाँ चलो गाइस चलते हैं, घर चलते हैं।